अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले मौसमी तब्दीली के हवाले से बात करेंगे। महकमा मौसमियात ने जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बार खबरदार किया है कि 11 मई से गर्मी की एक नई लहर का आगाज़ हो रहा है और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जाएगा। गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता दिखाई देगा। और जो प्रेडिक्शंस की गई हैं वो ये कहा गया है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है और फील जो है ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही होगा। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि हीट वेव के खदशात हैं और किस तरह से इनसे निपटा जा सकता है। और इस वक्त मौसमी तब्दीली जो देखने में आ रही है, मानसून का सीज़न भी आने वाला है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए गर्मी किस हद तक बढ़ जाएगी और हीट वेव के खदशात किस हद तक दुरुस्त साबित होंगे, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। साबिक डीजी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, आसिफ शुजा साहब। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा ये महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शंस हैं इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जी देखिए, ये जो मंथ ऑफ अप्रैल और बल्कि हमारे पाकिस्तान के लिए तो मार्च, अप्रैल और मई की जो बातें हम कर रहे हैं जी, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो नीचे ज़मीन की तरफ आती हैं और बिल्कुल उनकी जो रफ्तार है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाती है और उसमें फिर हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये जिसको हम हीट वेव कहते हैं। ठीक है। तो ये कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज जो है ये ग्लोबल फिनोमिना है, लेकिन इसका इफेक्ट वो लोकल है। अच्छा। जो आईपीसीसी जो कि इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने भी इस बात को पहले भी बताया है कि उन ममालिक में जैसे पहले ही गर्म थे, जैसे पाकिस्तान है या हमारे खित्ते के बाकी ममालिक हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लोकली बढ़ेंगे। और वजह मैंने आपको बता दी है कि इसकी वजह यही है कि हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है। अब इन्हीं दिनों में आप, अब ये अर्ली फिनोमेना शुरू हो गया है। पहले ये होता था कि ये कहीं जाके जून में हम देखते थे, मई के आखिर में या जून में। अब ये मार्च से शुरू हो गया हुआ है और इसका नतीजा जो है वो हमारे काफी एग्रीकल्चर पे इसका बहुत इम्पैक्ट आया है। इस दफा मार्च हमारा रिकॉर्ड गया है 1961 से, इतना ज्यादा टेम्परेचर कभी नहीं हुआ। जैकोबाद में आप देख लें तकरीबन 49 डिग्री टेम्परेचर गया है 21 में भी, और इस दफा भी उसी रेंज में रह रहा है। तो ये तो होता रहेगा। अब ये है कि ये अच्छा, पीछे हटता चला जा रहा है और हमने आपने आसिफ शुजा साहब ये भी जानना चाहूंगा, जो प्रेडिक्शंस की गई हैं मेट्रोलॉजिस्ट की जानिब से, वो ये कहा गया है कि दर्जे हरारत कराची का खासतौर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है, जबकि जो दीगर शहर हैं वहां पर 40 डिग्री रहेगा। और अगर सिंध की बात कर ली जाए, अंदरूनी सिंध की, तो 48 डिग्री तक टच कर सकता है। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो माजी से और अभी इस वक्त हाल को कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस क्या है बेसिकली? डिफरेंस तो यही है ना, देखें, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो है, और प्रिडिक्शन ये है कि अगर इसी रफ्तार से, जिस तरह से अब हमारे यहाँ 1.8 1.5 ये टेम्परेचर रेंज बढ़ती चली गई, तो सदी के आखिर में 3.5 पे या 3.8 पे ये रीजन जाएगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना 3.8 की, तो ये टेम्परेचर बाजार तो बहुत छोटा नजर आता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, समंदर के पानी का, उससे तूफान बनते हैं। आपने देखा है कि इस दफा ये तूफान भी काफी आते रहे इस रीजन में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उसी के फिनोमिना है, रिलेटेड फिनोमिना है। नहीं तो ये आप ऑब्वियसली ईपीए के डीजी भी रह चुके हैं, तमाम चीजों को मॉनिटर करते रहे हैं, चेयर किए हैं तमाम इजलास। क्या समझते हैं आने वाले वक्तों के अंदर ये चीजें और जो है वो बढ़ती चली जाएंगी? जी बिल्कुल बढ़ेंगी। ये तो इसकी प्रिडिक्शंस हुई हैं पहले भी, वजह क्या है? में भी। जो देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मैंने बताया कि इसके इम्पैक्ट बहुत होते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। हीट जिसको हम बोलते हैं, एक टेम्परेचर है, एक हीट है। ठीक है। तो हीट बढ़ने की वजह से अगर आप देखिए समंदर के पानी को टोटल देख लीजिए, अगर 1 डिग्री बढ़ता है तो उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो तो बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो उसमें जनरेट होती है।
तो जिसकी वजह से फिर वो प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है और मौसम में तब्दीली आती है। आपने ये देखा होगा कि हमारा इस दफा मौसम में बहार रहा ही नहीं है। जी। तो ये स्प्रिंगलेस जो साल गुजर रहे हैं, इसमें और भी ज्यादा इजाफा होता चला जाएगा और इसका नतीजा हमारे जो है वो फसलों पे बहुत बुरा होगा। आप देखिए इस दफा जो हमारे यहाँ गंदम की पैदावार हुई है, गंदम इस दफा उसमें बहुत छोटा दाना रह गया हुआ है। उसकी वजह यह है कि मॉइस्चर का भी इम्पैक्ट आया है, बारिशें भी जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से नहीं हुई और हीट बहुत ज्यादा बढ़ी है। अच्छा, इसकी तो एक वजह ये भी तो है कि पानी की है। शॉर्टेज भी है जो आप बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो तो खैर उसमें एक फिनोमिना खाद का भी था कि खाद वक्त पे नहीं आई, वो भी एक फिनोमिना जरूर है। पानी का भी बहरान रहा है और अभी भी पानी का मसला जो है वो ज्यादा गंभीर नजर आता है। तो ये चीजें जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक, अल्टीमेटली इन सब चीजों को आप देखें तो ये ट्रांसलेट होती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन और हमारी सोशल इस पे इम्पैक्ट होंगे। तो कैसे, क्या सजेशंस देंगे आपके, कैसे इन चीजों को काउंटर किया जा सकता है? देखिए मौसम को तो आप तब्दील नहीं कर सकते, वो तो एक अल्लाह की तरफ से और मैन मेड जो हो रहा है वो उसमें हमारा तो कंट्रीब्यूशन है नहीं। ठीक है। आप जितने मर्जी एफर्ट्स कर लें आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, उसमें दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इंडिया, चाइना, ये जब तक अपनी इमिशन रिड्यूस नहीं करते और इन पे कोई बाइंडिंग नहीं आती तो उस वक्त तक तो ये कंट्रोल नहीं होगा। ये जब मुल्कों की कॉन्फ्रेंस होती है, ये COP26 में वादे बहुत करते रहे कि जी हम ये करेंगे, उससे पहले COP21 में बहुत वादे हुए, पेरिस एग्रीमेंट जिसमें आया था, लेकिन सारे वॉलंटरी बातें करते हैं कि जी हम वॉलंटरीली काम करेंगे, कोई बाइंडिंग लेने को तैयार नहीं है। ठीक है। अब इन्होंने कहा था कि हम $100 बिलियन का फंड जनरेट करेंगे जिसमें तरक्की याफ्ता ममालिक को हम मदद करेंगे उनके अडेप्टेशन प्रोग्राम में। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने पूछा है सोल्यूशन इसका। देखिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज को, लेकिन हम अपना दिफा कर सकते हैं और इसी क्लाइमेट में रहने के लिए अपने आप को आदी कर सकते हैं। इसको कहते हैं अडेप्टेशन। ठीक है। कि आप पानी के ज़खायर अपने बनाएं, आप इसकी बेहतरीन प्लानिंग करें कि हम आगे जो जब ये हीट वेव का वक्त आएगा तो हम अपने लोगों की इस तरह से सेहत को बचाएंगे, हम इसके इकोनॉमिक इफेक्ट को किस तरह कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी ऐसी फसलें आप बनाने की कोशिश करें जो कि हीट टॉलरेंट हो, इसके ऊपर काम करें। तो ये एक पूरा मजबूत प्रोग्राम है जिसको लेकर चलने की जरूरत है। हमारे पास वो सब बने हुए हैं, पेपर्स में ये सब कुछ बने हुए हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। वजारत जो हमारी मौसमियाती तब्दीली है, इन्होंने क्लाइमेट चेंज लॉ लेकर आए थे। ठीक है। लेकिन अथॉरिटी भी बनाने का प्रोग्राम ये भी जानना चाहूंगा कि आज के इस हालिया दौर के अंदर कितना काम हो रहा है क्लाइमेट चेंज पर पाकिस्तान में और क्या काम हो रहा है? पेपर में तो बहुत काम हुआ है इसमें, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप उस चीज को चेयर कर चुके हैं, एनवायरमेंट की एजेंसीज को देख चुके हैं। तो उस दौर में क्या काम हुआ और अब क्या हो रहा है काम? क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बन गई, स्ट्रेटेजी बन गई, लेकिन इसके लिए वसाइल चाहिए। अब आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो वसाइल कहां से आएंगे? पिछली गवर्नमेंट में सुनामी प्रोग्राम शुरू किए जी, वो ट्री सुनामी प्रोग्राम होगा, पहले 1 बिलियन आया, फिर 10 बिलियन आ गया, तो लेकिन वो प्रोग्राम चले तो नहीं है ना इतने। उसके लिए पानी कहां से आएगा? पहली तो बात ये है। ठीक है। कि आपको एक पूरा तरवेला डैम चाहिए 10 बिलियन सुनामी ट्री उगाने के लिए। एग्जैक्टली। तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हुकूमती अहदेदारान कर देते हैं? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम आप हमारे मुल्क में कहाँ शुरू है? वाटर कंजर्वेंसी के कोई प्रोजेक्ट आपने देखे हैं? चंद एक शुरू किए गए थे, लेकिन वो भी अब मेरे ख्याल है कटाई में पड़ गए हुए हैं। तो एक पूरा वजारत को चाहिए कि कुछ पैसे जनरेट करवाए, इंटरनेशनल एजेंसीज से पैसे ले। ठीक है। अब देखना, दरख्त हम लगा रहे तो अपने पैसों से, हालांकि ये इंटरनेशनल उनकी कमिटमेंट है कि हम आसिफ सर, एक और चीज है यहाँ पर, दरख्त लगाने के हवाले से तो बात की जाती है, दरख्त लगा दिए जाते हैं, ऑब्वियसली छोटे पौधे भी लगा दिए जाते हैं, लेकिन फिर उनको बचाया नहीं जाता, उनकी देखभाल नहीं की जाती है, टारगेट तो पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद हम जब ऑब्वियसली जब चीजों को देखते हैं तो क्या जितने दरख्त हमने लगाए होते हैं वो होते हैं मौजूद इन एक्चुअल?
नॉर्दर्न एरिया में तो सर्वाइवल रेट बेहतर है, ठीक है। लेकिन हमारे पंजाब में बहुत कम है। और हमें अब जो करने वाला काम है वो है शहरों में दरख्त लगाने का, ठीक है, कैसे जिसे पॉसिबल है ये? अर्बन प्लांटेशन कहते हैं। उसका फुकदान है। हम शहरों में सड़कें बना रहे हैं, प्लाजे बना रहे हैं, हम हर तरह की कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चर लैंड पे करते चले जा रहे हैं। उसमें कितने कीमती दरख्त थे जो मुल्तान में आमों के काट के वहां पे कॉलोनियां बनी है। तो आप देखें तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि कोई प्लानिंग नहीं है हमारे यहाँ कि हम एग्रीकल्चर जमीन को बचाएं, क्योंकि आगे आपको फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। आपके फसलें जो हैं वो, जिस तरह मैंने कहा, मौसम श्रिंक कर रहे हैं, तो आपके तो फूड सिक्योरिटी का मसला बन जाएगा। इतनी आबादी बढ़ रही है और ठीक हमने है। तो वजारत जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो भी फेडरल में खत्म कर दी। हमने कहा सूबे जाने उनके काम जाने। ठीक तो है। सब ये है कि ये एक आसिफ साहब, complete what planning करनी पड़ेगी। would be your suggestion as a former DG APA? लोगों को क्या करना चाहिए इस हीट वेव से बचने के लिए? सर देखिए, लोगों को तो बेचारे वो तो अपने लेवल पे यही है कि उनको तंबीह की जाए कि पानी का ज़िया जो है ना वो कम करें। एग्रीकल्चर में जो है नई टेक्निक लेकर आए। अब नई टेक्निक लाने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे जब तक उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगी जी। तो नए जदीद तरीके नहीं आएंगे जो कम पानी करने के लिए। जैसे जमीन की लेवलिंग है वो सही होनी चाहिए। इतनी जरूरत नहीं होती पानी की जिस तरह से हम फ्लडिंग कर देते हैं। अब तो ड्रिप करने वाली बात है, अब शावर करके तो उससे फसलें उगाई जाती हैं। तो हमें दूसरे मुल्कों से ये टेक्निक जो है ना उसको लेकर आना चाहिए और फिर मुल्क में बनानी चाहिए। अब ठीक बात है। यह है कि हमने पब्लिक को बचाना भी है इस क्लाइमेटिक इफेक्ट से। तो उसके लिए साफ जाहिर है कि जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट नीचे नहीं आती तो लोग बेचारे पंखा नहीं चला सकते, अफोर्ड कर सकते, एसी तो दूर की बात है। ठीक है। तो आसिफ साहब, एक तो एक सवाल है यहाँ पे, जमीनी सवाल, कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, पौधे भी हैं क्या जो जमीन से पानी से करते हैं और वो गर्मी का बाइस बनते हैं? कुछ पौधे जरूर हैं इस तरह के जिस तरह आप बात कर रहे हैं। बात तो ऐसे भी हैं जो कि जमीन में टॉक्सिसिटी भी फैलाते हैं। अच्छा। वो उसके ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो जमीन को टॉक्सिक करते हैं। लेकिन हमारे पास तो नॉन चीजें हैं। हमें तो ठीक अपने है। जो मुल्क तो में क्या पाकिस्तान के शहरों के अंदर ऐसे पौधे मौजूद हैं जो गर्मी का बाइस बन रहे हैं? जी, जो बारीक पत्ते वाले पौधे हैं ना जी। उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता है। जो चौड़े पत्ते वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ पीपल के दरख्त हुआ करते थे किसी जमाने में, अब तो वो मेरे ख्याल है नजर नहीं आती। बोर्ड के दरख्त थे वो भी नजर नहीं आते। तो यहाँ के जो लोकल एनवायरनमेंट के दरख्त हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए और ये शहरों में इसकी प्लांटेशन करनी चाहिए। और फिर इसके बाद पानी का जो मसला है इसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। हम देखिए कराची में पानी का अभी तक हम मसला नहीं हल कर सके, डिस्पाइट के वो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने, गलत डिजाइनिंग हुई बात चीजों की। लेकिन यह है कि इसको बैठ के जरूर देखना चाहिए। और हमारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जैसे सोलर पावर है, अब सोलर पावर का प्लांट अगर आप लगाते हैं तो आपको कम से कम 10-12 लाख रुपया चाहिए होता है। ठीक है। जो अगर से गवर्नमेंट ने उसके लिए फैसिलिटीज दी है, लेकिन आप जब बैंक में जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं हाँ जी बताएं जी आपके पास कोलेट्रल कहाँ है। एग्जैक्टली। अब कोलेट्रल वो बेचारा वो कहाँ से ले। तो इसलिए ये सिस्टम पूरा पाकिस्तान में फेल हो चुका है। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती, तो फैशन के तौर पे उन्होंने लगा तो लिए, लेकिन असल जो पब्लिक है वहां तक ये बात नहीं पहुंच सकी। अवेयरनेस नहीं है बेसिकली। जी, अवेयरनेस नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो पर्सनल गारंटी के ऊपर दें, या तो कोई एनजीओ को इसमें इन्वॉल्व करें। एग्जैक्टली। जैसे हमारे दूसरे मामलात में, बैंकिंग के मामलात में बहुत अच्छी एनजीओ हैं जिन्होंने किया है, तो वो इनको घरों तक फैलाएं ताकि लोगों पे बोझ कम हो और वो बेचारे कुछ ठंड जो है वो भी हासिल कर सके। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ शुजा, साबिक DG EPA हमारे साथ मौजूद थे और
हीट वेव के जो खदशात हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर जाएगा दर्जा हरारत कराची का और दूसरे शहरों का, और ख़ास तौर पे अंदरून सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड के खदशात हैं। इन तमाम चीज़ों को रोकने का जो सोल्यूशन बताया है वो ऑब्वियसली आपने सुना होगा। ख़ास तौर पे प्लांटेशन के हवाले से बात की गई है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और अवेयरनेस यहाँ पर नहीं है तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हुकूमती सतह पर चलाने की ज़रूरत है। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ पानी के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के इदारे में क्या होता दिखाई दे रहा है उस पर आपको बताएंगे।